नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलम की। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए, और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि ऐसी वीडियो आपने पूरे इस YouTube में कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि मोस्टली वीडियो साधना से रिलेटेड है, लेकिन किसी ने भी पूरी एक्चुअली में साधना क्या है, साधना कैसे है, क्या क्या उसके अंतर्गत में आता है, कभी नहीं बताया है। जब तक आप रूट नहीं जानेंगे, किसी भी चीज की जड़ नहीं जानेंगे, तब तक आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खुशी की बात है कि आपने साधक बनना अपनी लाइफ में तय किया है, और ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप प्रकृति के रहस्य जानते हैं, उनकी शक्तियों से आप खेलते हैं। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि कामों में आप दखल भी देते हैं। क्यों? मंत्र विद्या के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा, साधना के द्वारा, और मंत्र विद्या तंत्र विद्या के ज्ञान के द्वारा। किसी भी नए साधक को मंत्र विद्या के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ये जो मैं आज के नियम बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। साधना सबसे पहले समझो है क्या। साधना है कि एक तो अपने आप को साध लो आप, और किसी भी देवता की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए आप नियमबद्ध होकर जो भी अनुष्ठान, जो भी कार्य करते हैं अनुशासन पूर्वक, वही साधना है। साधना के दो प्रकार होते हैं, एक होती है निष्काम और दूसरी होती है सकाम। किसी देवता को जब हम अपना आराध्य बनाकर अथवा इष्ट देव बनाकर उस देवता की प्रसन्नता के लिए जो नियमित भक्ति भावपूर्ण तरीके से करते हैं, यही निष्काम साधना कहलाती है। इस प्रकार की जो साधना होती है, उससे आपके आवश्यक कार्य इष्ट देव की कृपा से स्वयं भी पूरे हो जाते हैं, और इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरी होती है सकाम साधना। सकाम साधना में सभी प्रकार की लौकिक सुख सुविधाएं आती हैं, और इसमें आप अपने लिए कुछ मांगते हैं। और पहले वाले में एक तरीके से अगर छोटे शब्दों में से कहा जाए तो पहले साधना का मतलब होता है निष्काम का, कुछ ना चाहते हुए भी, कोई कामना नहीं है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए है, मुझे मुक्ति चाहिए है मुझे। लेकिन इसमें आपको कुछ चाहिए है। साधना के अंदर मोहन आता है, जिसमें हम किसी भी इंसान को मंत्रों के द्वारा मोहित कर लेते हैं। दूसरा आता है सम्मोहन। इसमें हम इंसान को मंत्रों के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, विद्वाओं के द्वारा अपने वश में करते हैं, और इसमें काम होने पर सम्मोहन शक्ति जो होती है उसको वापस भी लिया जा सकता है। अगला चरण आता है आकर्षण का। खोए हुए अथवा दूर गए हुए किसी अपने को वापस बुलाने के लिए जब तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया, मंत्र विद्या का प्रयोग होता है, तो उसे आकर्षण कहा जाता है। वशीकरण अगला चरण होता है इसका। इसमें किसी भी अपने मनपसंद के पुरुष, स्त्री या पशु के लिए जब भी हम कोई मंत्र के द्वारा क्रिया करते हैं कि अपने बस में उससे काम करा लें, उसे हम वशीकरण करते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग अच्छे के लिए भी होता है, जैसे कोई खराब इंसान हो, हठी हो, जिद्दी हो, शराबी हो, क्रोधी हो, कलह करता हो, लड़ाई झगड़े करता हो। दूसरा बात आता है स्तंभन। जब बात स्तंभन की आती है तो मां बगलामुखी का नाम पहले आता है। इसमें आप किसी खूंखार पशु को या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत आपको परेशान करता है, जैसे आपका शत्रु होता है, उसको हम स्तंभित कर देते हैं। इस क्रिया के भयानक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
फिर आता है उच्चाटन। इसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा जो जीव होता है उसके मन को भी और तन को भी किसी स्थान से, किसी कार्य विशेष से हम उसके मन को उस समय के लिए हटा देते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां कर देते हैं, उसको हम उच्चाटन कहते हैं। उसके 5वें नंबर पे आता है विदेशण। जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान को भिड़ा देते हैं तो ये विदेशण होता है। और लास्ट में सबसे खराब होता है मारण, जिसमें किसी इंसान के बचने की संभावना ना हो, जैसे शेर, चीता, बाघ और कोई भी ऐसा पुरुष जो आपको परेशान कर रहा हो तो उसका मारण किया जाता है। और इनके लिए हम भगवान शिव, मां काली, शमशानेश्वर, रुद्र, सांबरी आदि अनेक देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। साधना की तैयारी के लिए बहुत सारे चरण होते हैं। एक बात समझ लें, सबसे पहले शारीरिक होता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, देख लें कि क्या ये शरीर इस लायक है। उसके बाद मानसिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए। बीच में मोबाइल का, किसी की मीटिंग का, कोई चीजों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं अब मुझे यहां पर फोकस करना है, ये काम करना है, ऐसा नहीं। स्थान आप देख लें कि कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है या करेगा। एकांत का स्थान हो, कोई निर्जन स्थान हो, पवित्र स्थान हो, कोई नदी, घाटी, तट, वन, पर्वत, देव स्थान कोई भी हो सकता है, कोई परेशान ना करे आपको। फिर उसके बाद सामग्री, ये भी एक चरण होता है, ताकि आप बीच बीच में से ना उठे और जो भी आपके साधना में चीजें चाहिए होती है वो आपको सब वहीं पर ही मौजूद हो। तो आपका ध्यान पूरा देवता पर और उस मंत्र की शक्ति पर हो, सिद्धि पर हो, आप उठे नहीं, यानी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए वहां पर कोई भी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय का निर्धारण। देखिए बहुत से लोग पूजा सुबह करते हैं, फिर शाम को करते हैं, कुछ शाम को करते हैं, दिन में करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपना एक नियम बना लें, आप सुबह करें, शाम करें, रात को करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुशासन किसी भी साधना में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो समय निर्धारित कर लें और उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद जो देवताओं के, भगवानों के गण होते हैं वो सुनने आते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि किसी का अहित करने का आप मत सोचें। इसमें ज्ञान जो है वो आपकी शक्ति देखेगा। कई कई बार ऐसा होता है जब आपको साधना में सफलता मिल जाती है तो सबसे पहले आप सोचते हैं मैं इसका अहित कर दूं, देखूं तो क्या काम कर रहा है। नहीं, ये संभावना है कि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, चाहे कैसा भी इंसान हो, कितना ही बेकार क्यों ना, ऊर्जा शक्ति तो उसकी मंत्र के थ्रू बढ़ ही जाएगी अगर वो मंत्रों का जाप काफी करता है। तो 20 से 25% तो हर हाथ में बढ़नी तय है। दूसरों के हित का आपको उपयोग करना है। अगर आप घरेलू इंसान है, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो अहित भी मत करें, और अगर किसी के लिए करना चाहते हैं तो फिर अच्छे के लिए करें, बुराई का साथ मत दें। अगर कोई ऐसी चीज हो रही जहां आपको पैसे मिल जाते हैं लेकिन उसमें समाज की सेवा हो रही, अच्छा काम हो रहा है, आप गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके गुरु से मंत्र लेके उसका समाज के हित के लिए काम करते तो भी अच्छा चीज है। या आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और उसका समाज के हित के लिए काम करते हैं और कुछ बदले में कुछ पैसे आप ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इरादे आपके गलत नहीं होने चाहिए। आज से बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो 5-5 हजार रुपए के पीछे किसी के ऊपर भी मारन कर देते हैं। तो ये काम आपका नहीं होना चाहिए। जीवन और मृत्यु जो है वो तंत्र शास्त्र के अंदर भगवान आदि अनंत परमेश्वर की होती है, इसमें हस्तक्षेप मत करें। दूसरी बात होती है अपने मन को हमेशा कूल रखिए। कुछ साधक जल्दी पा जाते हैं, कुछ देर से पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पाते हैं, काफी समय लग जाता है। ये सब निर्भर करता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे और इस जन्म में आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना आप उस भगवान के प्रति संकल्पित हैं, अनुशासन में है। तो ये सबसे
बड़ा तरीका होता है साधना जगत में आगे बढ़ने का, नियम पूर्वक अपनी साधना को पूरा करने का। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा 10 मिनट का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने पूरा ये वीडियो सुना होगा उन्हें समझ में आएगा, और ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस मैं अब आगे बनाऊंगा इन साधना से रिलेटेड, मोस्टली साधना से रिलेटेड बनाऊंगा, ताकि एट द एंड में जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो यही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।